बाबा हम बच्चों को एक का पाठ पढ़ाते हैं और एक के सूत्र में बांधते हैं, अनेकता को एकता में लेकर के आते हैं। इसको कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कितने हम बट गए थे भिन्न भिन्न धर्म में, भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न जाति, इतने मतभेद हो गए दुनिया के अंदर। बाबा फिर से उनको एक के सूत्र में बांधता है और एक का ये महामंत्र इतना कल्याणकारी है कि सब एक के बन करके और एक की पढ़ाई पढ़ करके और एक ही देवी देवता बनकर बनते हैं। लक्ष्य भी हम सबका एक ही है, लक्षण भी सबको एक ही ध्यान करने, पढ़ाई भी एक ही है, पढ़ाने वाला भी एक ही है और पढ़ने वाली भी एक ही है और प्राप्ति भी एक ही करनी है। एक ही दुनिया में जाना है और एक से सर्व प्राप्ति करनी है। कितना सुंदर हमारा बाबा पढ़ाई पढ़ाता है और हमारा चित्रण करता है। कितने हम धर्म भेद भाषाओं में बटे हुए थे, उससे उनको एक में बांधता है। तो एक का हिसाब ये है 1 मार्च 84, 1384 की मुरली है ये। और इसमें एक का हिसाब तो स्नेह में लवलीन बच्चों के प्रति अति मीठे बाबा बोले। स्नेह में लवलीन बच्चों प्रति अति मीठे बाबा बोले, तो सभी स्नेह के एक ही लवलीन थे ना, उनके प्रति बाबा बोल रहे हैं। आज सर्व सहज योगी सदा सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व तरफ से आए हुए बच्चों, बाप के बच्चे, तो क्या था उनमें? अब नोट करें, एक का पाठ जो पढ़ाने जा रहा है बाबा, एक बल एक भरोसा। यानी मेरा तो एक, दूसरा न कोई, यानी सब प्राप्तियां एक से। एक बल एक भरोसा और एक की मत। तो मत किसकी हुई? बाप की श्रीमत हो गई। बाप की सतगुरु की श्रीमत के हलवे से, तो एक की मत और एक रस, एक के लव में लवलीन, सर्व प्राप्ति एक के साथ में, अनेकता के साथ में नहीं। और एक के ही गुण गाने वाले, एक के गुण गा लो। और भक्ति में क्या कहते थे? अनेकों के गुण गाते थे और मालूम कुछ भी नहीं था। और अभी मालूम पड़ा कि एक का ही गुण गाना है, एक ही हमारा सोर्स है, पावर हाउस है, उसके ही गुण गाना है, उससे ही कनेक्शन करना है। और एक के ही साथ में सर्व संबंध निभाने वाले। सर्व संबंध है ना, दुनिया के अंदर तो भिन्न भिन्न संबंध होते थे। यहाँ पर माता भी तू है, पिता भी तू है, बंधु सखा संबंध सभी उसके, बच्चा भी तू ही है, पति पत्नी का संबंध भी वही सही है, वैद्यनाथ भी वही है हमारा। तो एक के ही साथ सर्व संबंध निभाने वाले, तो सर्व संबंध है तो प्राप्तियां भी सब है उससे। तो एक के साथ सदा रहने वाले, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग सोऊं, तुम ही संग चलूं, खेल रहता हूं। तो एक के ही साथ में सदा रहने वाले और एक ही प्रभु परिवार के, एक ही प्रभु परिवार है हमारा। प्रभु एक है तो परिवार भी एक होगा ना। तो एक ही लक्ष्य, लक्ष्य क्या है? ये देवी देवता बनना, संपन्न और संपूर्ण देवी देवता लक्ष्मी नारायण। और एक ही लक्षण, लक्षण भी क्या होगा हमारा? एक ही साथ में लक्ष्य मेरा क्या है कि जिसने मन को एक के अंदर केंद्रित कर दिया, यानी लक्ष्मण जिसे कहते हैं, मन को लक्षण। तो एक ही लक्षण हो गया और सर्व को एक ही शुभ, एक ही श्रेष्ठ भावना से देखने वाले। तो शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव, तो ये हमारा एक सर्व के प्रति, पहले स्वयं के प्रति है, सर्व के प्रति हो गया। और सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले, वेल विशर है एक के, सर्व को। और सर्व से पहले स्वयं को, तो सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले। एक ही संसार है,
ब्राह्मणों का संसार है ना, तो ब्राह्मणों के संसार में कौन है? बाप दादा है, तो एक ही संसार है। तो एक ही संसार है तो उसमें क्या है? संबंध भी एक से और प्राप्ति अनुरूप से, यही संसार हुआ ना। तो बाप और बाप के साथ में उनके बच्चे, तो एक ही संसार हो गया। फिर जो उनके संस्कार वो मेरे संस्कार, जो उनका संसार वो मेरा संसार, तो जीवन ही एक हो गया। फिर हम जी रहे हैं एक के साथ में, वन के साथ में, तो अनेकता से एक में आ गए, भिन्नता दूर हो गई। तो एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले और सदा ऊंचा उड़ाने वाले, ऊंचे से ऊंचा कहाँ लेके जाता है वो? परम धाम, और वहां से फिर वो भेज देता है। तो बाबा कहता है कि एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, और क्या हुआ? आंख खोलते ही, अमृत वेला, आंख खोलते ही एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो एक से गुड मॉर्निंग करी ना, सभी ने कही गुड मॉर्निंग, तो आप बताए आंख खोलते ही एक बाबा। और फिर करो, हर एक काम करते हुए प्रवृत्ति में गए या व्यवहारिक जीवन में गए, तो हर एक काम करते भी कौन? अकेला या साथी? मेरा साथी कौन? कंबाइन रूप में मैं शिव शक्ति पांडव। तो हर एक काम करते एक मेरा साथी बाबा। काम करके लौट रहे हैं, फिर क्या हुआ? फिर दिन समाप्त करते, यानी कर्म योग बन के सेवा करी, कार्य समाप्त किया और लौटे तो क्या हुआ? फिर एक के लव में लीन, लवलीन हो गए। तो एक के साथ में लवलीन बन जाते ना, अर्थात एक के स्नेह रूपी गोदी में समा जाते, सो गए। स्नेह रूपी सब कुछ उसको हिसाब किताब दिया और एक के स्नेह रूपी गोदी में समा जाते। यही है, दिन रात एक ही के साथ दिनचर्या बिताते, एक के साथ में दिनचर्या हो गई कितनी सुंदर। अब सेवा के संबंध से आते, परिवार के संबंध में आते, फिर भी अनेक में एक ही देखते। सेवा के साथ में, संबंध के साथ में, परिवार के, और उनमें भी क्या? एक ही देखते, अनेक में एक। एक बाप का परिवार है, मेरा नहीं है, बाप का परिवार है ये। लौकिक को अलौकिक में ले गए, और एक बाप ने मुझे सेवा के निमित्त बनाया है, ट्रस्टी। इसी विधि से अनेकों के संबंध संपर्क में आते और अनेक में भी एक ही देखते। क्या? ये भी बाप का बच्चा, मेरा भाई है, आत्मा देखा ना। तो ब्राह्मण जीवन में, हीरो पाठधारी बनने की जीवन में, ब्राह्मण जीवन में हीरो पाठधारी बनने की जीवन में, पास विद ऑनर बनने की जीवन में, सिर्फ सीखना है तो क्या? एक का हिसाब, एक, अनेकता में एक। अर्थात क्या है गायन हमारा? सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। देह सही, देह के सब संबंध धर्म भूल और मुझे एक को याद करो। ये है एक का हिसाब। बस एक को जाना तो सब कुछ जान लिया। जाना क्या? पाना, तो सब कुछ पा लिया। जाना और पाने की बात ही तो है सारी। तो सब कुछ पा लिया ना। एक लिखना, एक सीखना, एक को याद करना, कितना सिद्ध हो गया। एक ही सब्जेक्ट है बस। बाबा कहता है एक लिखना, एक सीखना, एक याद करना, सबसे सरल और सहज हो गया ना। अगर लिखना भी हो तो एक, दो को लिखने में तो दिक्कत आएगी ना, तीन को लिखने में और दिक्कत आएगी।
4 लिखेंगे तो और दिक्कत आई, 1 लिए डंडा खींच दिया बस, तो कितना सीधा हो गया ना, सरल भी हो गया और याद करना भी हो गया। 2 को याद करने में दिक्कत आती है ना। बाबा कहता है वैसे भी भारत में एक बहुत सुंदर कहावत है ना, कोई लोग इधर उधर की बात कहते हैं, भाई 3-5 बातें मत करो बस, छुट्टे कहते हैं 3-5 बातें मत करो, एक की बात करो, तेरी मेरी इधर उधर की करते हैं ना बस, ये नहीं, बस श्रीमत, परमत और मनमत, इसको छोड़ो, श्रीमत एक की। 3-5 की बातें तो मुश्किल होती है ना, तो एक को याद करना और एक को जानना अति सहज हो गया ना। तो यहाँ क्या सीखते हो, एक ही सीखते हो ना, बाबा ने क्या किया, एक ही सिखाया ना, और एक को जानना अति सहज है। तो यहाँ क्या सीखते हो, एक ही में ही पदम समाये हुए हैं। कितनी बिंदी लगाए जाओ एक के आगे तो पदम बन गए ना। एक को साथ रखो और बिंदियां लगाते जाओ। इसलिए बाप दादा सहज रास्ता एक का ही बताते हैं। एक का महत्व जानो और महान बनो, महत्व जानो और महान बनो एक का। गुण ज्ञानो शक्ति एक से, सर्व प्राप्तियां एक से, और सारा विस्तार भी जो है एक में ही समाया हुआ है। ज्ञान का सारी क्या है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा गत संदेहा, यही सार है ना। तो एक में समा जाओ, सब ज्ञान आ गया ना। तो बच्चों को रिगार्ड देने के लिए बाप को आना पड़ता है। तो आपका स्वागत करने के लिए एक का हिसाब सुना दिया ना। तो बाबा फिर कहते हैं कि जो वरदान देता बाबा, ये एक का हिसाब सुना दिया सब, कि सभी अपने को सदा श्रेष्ठ भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो, हैं हम सब श्रेष्ठ भाग्यवान और श्रेष्ठ आत्माएं हैं हम सब। बोलो, हैं हम सब, है ना, सबके सब। कितनी सुंदर देखो चित्रण कर रहा है। तो श्रेष्ठ भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सदा ये खुशी रहती है कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो गए ना, ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बाप जो है खुशी का भंडार है सदा एवर। तो बच्चे कैसे होंगे, बाप समान होंगे ना, खुशी के भंडारी। तो कभी भूलना, कभी याद करना, इससे जीवन का मजा नहीं आ सकता। वो कब आएगा मजा, जब एक रस स्थिति हो, तब जीवन का मजा है। निरंतर की अवरेल धारा बाबा के साथ में खुशी निरंतर रहे तो मजा है। वरना क्या होगा, कभी नीचे होंगे कभी ऊपर होंगे तो थक जाएंगे ना। वैसे भी किसको कहो बार बार नीचे उतरो चढ़ो तो थक जाएंगे ना। आप सब तो सदा बाप के साथ में साथ साथ रहने वाले बाप समान आत्माएं हो ना। देखो कहा आपने गोदी में बैठा लिया, सिर पे बैठा लिया बाबा ने, बिल्कुल बाप समान आत्माएं हो ना। सेवा में भी स्वयं से संतुष्ट हो, और दूसरा वरदान मिल रहा है। पहले भाग्यवान बता दिया, खुशियों के भंडारी से भरपूर हो गए। अब क्या रहा है, आप सभी सेवा से संतुष्ट हो। असंतुष्टता की देखो, एक दो से संतुष्ट हो, स्वयं से संतुष्ट हो, सेवा से संतुष्ट हो, सर्व से संतुष्ट हैं, हमसे सब संतुष्ट हैं, बाप दादा संतुष्ट हैं। तो ऐसी बाप दादा की संतुष्ट मनिया हो, स्वयं संतुष्ट, सेवा वाले संतुष्ट,
बाप संतुष्ट। तो ऐसी संतुष्ट मनिया हैं, तो ऐसी संतुष्ट मनिया सदा ताज में चमकती रहती हो, चमकती रहती हो मनिया। ताज की मनिया अर्थात सदा ऊंची, ताज के अंदर मणि होगी तो सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली, अविनाशी भाव, ऐसी संतुष्ट मनिया अविनाशी भाव। बाबा कहता है फिर कि जैसा लक्ष्य होता है ना वैसा नंबर आता है, वैसा नंबर, जैसा हमारा लक्ष्य वैसे लक्षण, और वो व्यक्ति फिर लक्ष्य की पूर्ति साथ में। तो नंबर 1 का लक्ष्य है ना, तो लक्ष्य भी, लक्षण भी आते रहेंगे नंबर 1 के। क्योंकि बाबा भी देह ऐसे बच्चों को देख करके खुश होता है कि कितनी लगन से बाप की याद और सेवा में मेरे बच्चे लगे हुए हैं। पूछो अपने आप से। तो एक एक रतन बाप के आगे सदा ही महान है, एक एक रतन। बाबा कहता है कोई कितनी भी डाउन ट्रोडन आत्मा हो, लेकिन उसमें भी एक 32 गुणों में से एक गुण उसके अंदर भी है, वो देखो। गुणग्राही बनो, अवगुण चेतना धरो। तो बाबा कहता है कि एक एक रतन बाप के आगे सदा ही महान है। बिना बाप की याद और सेवा के सारे दिन में चैन आता है कि बस वही लगन, यही लगन लगी रहती है। तो सब बहुत अच्छे अच्छे मेरे रतन हैं। तो एक बहुत सुंदर बात कह रहा है, देखो आप भी अब सुनिएगा इस बात को, कि बाबा जैसे विदेशी भाई बहन आते हैं या और लैंग्वेज वाले भाई बहन आते हैं, तो बाप की भाषा क्या है? क्या भाषा बाप की? बाप जो पढ़ा रहा है, सुना रहा है, वो किस लैंग्वेज में सुना रहा है? हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में है। अब देखो सुनो कितनी सुंदर चित्रण कर रहा है बाबा के बाप समान रहमदिल आत्माएं हैं। तो अभी हिंदी के अक्षर याद करो, थोड़ा थोड़ा तो हिंदी सीखोगे ना। जो लैंग्वेज नहीं जानते उनके लिए बोल रहा बाबा, हिंदी लैंग्वेज। जब यहाँ थोड़े बहुत संस्कार डालेंगे ना, तब तो सतयुग में भी बोल सकोगे। सतयुग की लैंग्वेज क्या हुआ? अभी हिंदी है। और हम देखो डायरेक्ट वर्सन जो सुन रहे बाबा के महावाक्य, एक तो ट्रांसलेटेड मुरली हो और एक हिंदी हो, तो कितना फर्क पड़ जाता है। ट्रांसलेट करने वाला कौन है? वो शरीरधारी कोई बोल रहा है, तो ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ भी कर सकता है। बाबा कहता है जब यहाँ संस्कार डालेंगे ना सीखने का हिंदी का, तब तो सतयुग में भी बोल सकोगे। बाबा कहता है वहां तो ये आपकी गिटपिट वाली भाषा नहीं चलेगी। गिटपिट, जब ना समझ में आया ना कोई अंग्रेजी में, कोई माता की आई कोई अंग्रेजी बोले क्या क्या गिटपिट कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रही हमारे। बाबा कहता है वहां तो ये आपकी गिटपिट वाली भाषा नहीं होगी। हिंदी ना समझने के कारण डायरेक्ट तो बाप का नहीं सुन सकते हो ना, तो ट्रांसलेटेड मुरली सुनते हो। तो अब कितने भाग्यशाली हैं। अपने जरा हाथ उठाओ अपना, थपथपा, वाह रे वाह, हम जो है ऐसे भारत में हमारा जन्म हुआ कि जहाँ पे भगवान भी पढ़ाने वाला वो इसी लैंग्वेज में पढ़ाता है हमारे, है ना? कितने भाग्यशाली हम। तो अगर सीख जाएंगे तो डायरेक्ट सुनोगे। बाप दादा समझते हैं बच्चे मेरे डायरेक्ट सुने, डायरेक्ट सुनने से मजा भी आएगा। बाबा ये कहता है इसलिए जितना चाहो इस सर्विस में आगे बढ़ो, और सर्विस के लिए कभी किसी को मना नहीं है। जितने चाहो आप अपने सेंटर खोल सकते हो, परंतु डायरेक्शन के प्रमाण, जो डायरेक्शन ऊपर से मिले उसके प्रमाण, तो सहज सफलता होती जाएगी। ये कहते हैं आप कितने भाग्यशाली बच्चे हो कि भारत में भी, और वो भी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। मेरे से मिलन मना रहे हो, जो डायरेक्ट सामने बाबा के सामने बैठे हमसे बोल रहा है। तो आप सबको भी ये खुशी है ना कि हम भी ऐसे महान तीर्थ पर पहुंच गए हैं। अब देखो आप सबके मन में उत्कंठा हो रही होगी कि हम भी जल्दी से जल्दी माउंट आबू में पहुंचे और बाबा से मिलन मनाए। क्या सुंदर दे बोल रहा है बाबा। आप सबको ये खुशी है ना कि हम ऐसे महान तीर्थ पर पहुंच गए हैं।
श्रेष्ठ जीवन तो अभ्यास करते करते बनी जाएगी, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया जो इस स्थान पर अपने सच्चे ईश्वरीय स्नेह वाले परिवार में पहुंच गए। कितना खर्चा करके आए होंगे आप लोग, तो आप लोग अपनी विशेषता को जानते हो, जो लगन से इतना दूर से यहाँ पहुंचे हैं। अभी सदा अपने ईश्वरीय परिवार को और इस ईश्वरीय विधि राजयोग को सदा या साथ में रखना, जो यहाँ सीखा है, जो सीख रहे हैं अभी हम, जो ये राजयोग केंद्र अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है ना, जाकर के वहां पर तो क्या करना है फिर। कई ऐसी आत्माएं हैं जो सच्चे शांति, सच्ची प्रेम और सच्चे सुख की प्यासी हैं, उन्हों को जाके रास्ता बताना। वैसे भी कहा गया कि कोई पानी का प्यासा हो और अगर समय पर कोई उसे पानी पिलाता हो तो जीवन भर वो उसके गुण गाता रहता है। तो आप तो जन जन्मांतर के लिए आत्माओं के सुख शांति की प्यास बुझाना, इससे पुण्य आत्मा बन जाओगे। आपको खुशी है, आपकी खुशी देख करके वो और ही खुशी के स्थान की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, हमें भी वहां पे लेके चलो। कौन सा वो स्थान है, अब उसकी महिमा सुनो, बाबा सुना रहा है। इस महान तीर्थ स्थान पर पहुंचने से सभी तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। माउंट आबू, मधुबन, पांडव भवन, क्या है, महान तीर्थ स्थान पर पहुंचने में ये तीर्थ में सब तीर्थ समाये हुए हैं। तो इस महान तीर्थ पर ज्ञान स्नान करो। और क्या करना है, जब तीर्थ पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने पे, तो वहां तो जो करते ही हैं, उसके बाद में कुछ तर्पण भी करके आते हैं ना, छोड़ के भी आते हैं। तो बाबा कह रहा है, और जो भी कुछ कमजोरी हो उसका दान करो, जो भी है, तन की, मन की, धन की, जैसी भी है। तीर्थ पर कुछ छोड़ना भी होता है ना। संकल्प लिया, हम भी तीर्थ पर बैठे हैं ना, तो क्या छोड़ना है। बाबा सामने है, संगम युग के ऊपर, वो भी अमृत वेले। तो हम तीर्थ स्थान पे बैठे हैं, एक एक घर जो है तीर्थ बना हुआ है। तो संकल्प करो, क्या छोड़ेंगे, क्या छोड़ना बाबा बताता है। वो भी अगर आपके मन में नहीं आ रहा हो तो बाबा बता रहा है। जिस बात में आप परेशान होते हो, कोई तन धन की बात नहीं कर रहा बाबा, जिस बात में आप परेशान होते हो ना, वही छोड़ दो। छोड़ दिया, छोड़ दिया या छोड़ रखा है, सब संपन्न बने बैठे हैं, सभी ने छोड़ दिया, धक से छोड़ दिया। बाबा ने स्वीकार भी कर लिया। फिर ये कहता है, एक दफा छोड़ी हुई चीज फिर वापस नहीं ली जाती। संकल्प किया, व्रत किया, रात्रि के ऊपर कर रहे हैं ना अब ये संकल्प, तो वो दिया, बाबा को दे दिया, तो फिर दी हुई चीज बाप की होगी, हमारी नहीं है। हम ट्रस्टी होकर यूज कर सकते हैं उसको, डिटैच होकर के। बाबा कहता है, तो क्या छोड़ेंगे, बस तब महान तीर्थ सफल हो जाएगा, ये यात्रा सफल हो जाएगी। छोड़ दिया तो यही दान करो, तो इसी दान से पुण्यात्मा बन जाएंगे। क्योंकि बुराई छोड़ना अर्थात अच्छाई धारण करना। कोई जगह खाली हो गई ना, तो वो हमने उसको अच्छी छोड़ी तो अच्छी वहां पे धारण कर ली। तो जब अवगुण छोड़ेंगे ना, तो गुण धारण करोगे और पुण्यात्मा बन जाओगे। जब अवगुण छोड़ेंगे, गुण धारण करेंगे, तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। यही है इस महान तीर्थ की सफलता, तीर्थ यात्रा की सफलता। कर ली सभी ने तीर्थ यात्रा, कर ली। अरे अरे खुशी खुशी बोलो ना नीलू बहन, आपने बंदी करके रखा हुआ है। करनी भैया यात्रा, पूरी यात्रा कर ली ना, तो ऑन तो करो, वीडियो ऑन करो। बाबा देखो ले रहा है अपना, तो सब अपने ऑन करो। मेरा सब छोड़ दिया, सब दे दिया, सब चिंताएं छोड़ दी बाबा। छोड़ दी ना। निश्चिंत देखो बन कितनी गए सुंदर एकदम। बाबा हमारी तर्पण करवा रहा है। तो फिर क्या हुआ, आप भाग्यवान की लिस्ट में आ गए। नोट कर लो अब ये भी, आपने छोड़ दिया, तर्पण भी कर दिया, और उसके बाद में महान तीर्थ पे
क्या हो गए, सफलता भी पा ली, पुण्यात्मा भी बन गए, तो आप भाग्यवान की लिस्ट में आ गए। इतनी शक्ति है इस महान तीर्थ की, जो घर बैठे तीर्थ यात्रा कर ली। तो लेकिन अब आगे क्या करना है, आप तो भाग्यवान बन गए। एक है भाग्यवान बनना, एक भाग्यवान बने, बाबा कहता है, दूसरा है सौभाग्यशाली बनना। सौभाग्यशाली भी हो गए ना, सुहागवती बोलते हैं ना बाबा, तो सौभाग्यशाली भी बन गए। और एक के आगे फिर क्या करो, एक के आगे दो लगा दी तो 100 बन गए, और एक के आगे बिंदी बिंदी लगाते चले गए तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन गए। पद्मा पदम भाग्यशाली बन गए। सिर्फ संकल्प करो और आगे बिंदी लगाते जाओ। जितना संग करते रहोगे, गुणों की धारणा करते रहोगे, एक के संग और एक के गुण धारण करते रहेंगे, उतना पद्मा पदम भाग्यवान बनते जाओगे। पद्मा पदम भाग्यवान बनते जाओगे। तो हम सब कौन है से, तो बाबा कहता है एक है भाग्यवान बनना, दूसरा है सौभाग्यवान बनना, और उसके आगे है पद्मा पदम भाग्यवान बनना। तो जितना संग करते रहोगे, गुणों की धारणा करते रहोगे, उतना पद्मा पदम भाग्यवान बनते जाओगे। तो हम सब सेवाधारी है ना, हमने जो है यज्ञ रचा हुआ है बाबा का, हमने सब कुछ समर्पण कर रखा है ना घर के अंदर। तो अब ये यज्ञ किसका हो गया, घर जो है सेवा, ये घर किसका, अब जहाँ हम रह रहे हैं बाबा का। बाबा का है। तो किसका हो गया, ये यज्ञ हो गया ना। फिर यज्ञ में क्या किया जाता है, आहुति डाली जाती है, यही करते हैं ना। तो अब सुनो कितनी सुंदर बात बता रहा है। यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना, ये भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। तो अब हम सेवाधारी हैं इस यज्ञ के अंदर, बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। पहले तो हम सेवा ले रहे थे इसमें, अब हम सेवा कर रहे हैं इसमें। तो चाहे भाषण नहीं करो, चाहे कोर्स नहीं कराओ, चलो कोई बात नहीं है, कभी तो भाषण भी नहीं कर सकते, कोर्स भी नहीं करा सकते, लेकिन सेवा की मार्क्स तो ली ना। चाहे मनसा से करें, चाहे कर्मणा से करें, तो इसमें तो सभी पास हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी मार्क्स होती है। 4 सब्जेक्ट है ना हमारे। क्या है 4 सब्जेक्ट हमारे, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। एक एक बोलेगा तो समझ में आएगी। आप पहले अनम्यूट भी करो, जो रियली में बहुत हुए हैं। ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, हाँ सेवा, हाँ धारणा। हाँ ईश्वरीय सेवा और धारणा। हाँ। तो देखो बाबा कह रहा है, बाबा भी क्या कह रहा है कि हर सब्जेक्ट में अपनी अपनी मार्क्स होती है ना। ऐसा नहीं समझो कि हम भाषण तो कर नहीं सकते, पीछे हैं। सेवाधारी सदा ही वर्तमान और भविष्य पल के अधिकारी हैं। खुशी होती है ना, क्या कहते हैं, करो सेवा तो मिले मेवा, पाओ मिले मेवा। सेवा है। और मेवा कहाँ मिलेगी, मन को। मन क्या हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, उमंग उत्साह में आ जाएगा, है ना। तो ये ईश्वरीय सेवा मन को मन दुरुस्त बनाती है। तो सेवाधारी सदा ही वर्तमान और भविष्य फल के अधिकारी हैं। खुशी होती है ना। अब देखो माताएं भी कई दफा कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते, बाबा कहते हैं माताओं को तो नाचना भी आता है ना। कुछ भी नहीं करो, सिर्फ खुशी से, खुशी में मन से नाचते रहो, बस मेरा बाबा, तो सेवा बहुत हो जाएगी। इतनी सुंदर रीति से बाबा हर पॉइंट को टच करता है, और हर एक को देखता हूँ बैठा हुआ, चाहे कोई कमजोर है, कोई बलशाली है, कोई कर सकता है, नहीं कर सकता, हर एक को मन उत्साह में लगता है। कहने कोई बात नहीं, मनसा सेवा करो और मन से नाचते रहो। तो मन से क्या हुआ, शुभ भावना शुभकामना देते रहो। तो बाबा ने आज देखो ये ऐसा एकता का पाठ पढ़ाया, एक का पाठ है। इस एक के साथ में सर्व संबंध जो चाहो, सारी हमारी दिनचर्या भी बाबा ने ले ली। अमृत वेले से लेके कर्म योगी बन करके रात को लौटे, फिर उसके बाद में लवली अवस्था में उसमें हम उसके साथ में सरेंडर होकर के उसके बाद सो जाए। तो सारा ये भी बता दिया, लेकिन एक के साथ में कंबाइन रूप। तो ऐसा जब हम एक का पाठ पढ़ करके अपने ऊपर ये करेंगे प्रैक्टिकली, तो अनेकता से दूर हो जाएंगे, एकता में टिकेंगे। तो एक जो है मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाले के हाथ लंबे होते हैं।
और बचाने वाला एक ही होता है, अनेक नहीं हो सकते कभी भी। तब जब मैं सर्व संबंध उस एक के साथ में रखूं, सर्व संबंध, और जो पढ़ूं तेरे साथ, तेरे संग खाऊं, तेरे संग बैठूं, तेरे संग पढ़ूं, तेरे संग खेलूं, तेरे संग सोऊं, सब कुछ, और तेरे संग काम करूं, तो उसमें सफलता हुई पड़ी है हमारी। तो ये एक का पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जब होता है क्या है कि श्रीमत को छोड़ करके मनमत और परमत में चले जाते हैं, तो वहां हम फंस जाते हैं। ये बाबा ने एक का इतना सुंदर, एक बल, एक भरोसा, एक मत और एक रस थी, ऐसा हम हमेशा रखें। तो बाबा कहता है फिर अकल्याण के पर्दे में भी कल्याण छपाया समाया हुआ है, छुपा हुआ है, ये अब ध्यान रखना। कई काम हमारा होना था, नहीं हुआ, तो उसमें समझो कोई कल्याण है। और भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल आप लोगों को भी होगी अनुभव, हमें भी बहुत अनुभव है कि कैसे कल्याण के पर्दे में भी कल्याण छुपा हुआ था। ये बाबा कहता है, इसलिए आंख खोलते भी बाबा और आंख बंद करते भी बाबा, और आंखें बंद हो तो भी बाबा ही साथ है मेरे, हमेशा ये। तो ऐसा एक का हिसाब समझा, इस एक के हिसाब को चाहे सौभाग्यशाली बन जाओ, चाहे पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाओ, वो हमारे हाथ में। ठीक, ओम शांति। देखो कितने माला माल हो गए ना, सबके सब हो गए, सब माला माल यस। ओम हाँ शांति। जी सर। हो गए ओम ना। शांति। और देखो ओम इस शांति। शिव जयंती के ऊपर ओम हमने शांति। कितनी बिंदु लगा देनी है, बिंदी लगा करके, और बूंद बूंद से भरपूर करना है। कल सुना था ना कितने बूंद भरनी है। पहले बिंदी बनो, फिर बूंद लगाते जाओ। मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, और फिर बाबा के जो गुण है उनको धारण करना। तो बूंद 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 डाल करके, और हम क्या बन जाएंगे, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। शिवरात्रि को ऊपर व्रत लेना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबकी इतनी प्यारी महफिल सजती है बाबा के बच्चों की, और अपने परिवार को लेकर बैठता है। पहले मुझे याद है कि हर परिवार में घर के बड़ों के साथ बच्चे बैठते थे, और उनके साथ उनका आदान प्रदान चलता। जब बड़ों के साथ बैठेंगे तो सब ऊंची नीची हर वो सिखाते हैं। पूरी चौपाल लगती है, जैसे सारे बेटे बेटियां, उनके पोते पोतियां, नाती सब इकट्ठे बैठते हैं। मुझे बहुत याद है, एंड वी यूज्ड टू लर्न अ लॉट। लेकिन अभी समय बदलते, एक सामने एक कमरे में बैठे हुए भी सब अपने अपने उस पर लगे रहते हैं। किसी को फुर्सत, आज किसी को बर्थडे विश करना है, कोई बात करना, तो मैसेजिंग करते हैं। दे नेवर टॉक टू ईच अदर। और बाबा देखो हमको एक एक चीज इतने प्यार से समझाता है, और हर बात में हमारे भाग्य के गुण गाता है। हर बात ऊंचते ऊंच भाग्यवान भगवान के बच्चे। ये तो हमारा भाग्य था कि हमने भगवान को पहचाना, और ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने हमें पहचाना। वो हमको समझता है, जानता है, उसने हमको अपना बना लिया। और पद्मा पदम भाग्य कब होगा, जब हम वो क्या कहते हैं उनकी शिक्षाओं पर उनकी आश को हम पूर्ण करें, उसके समीप और समान बने। इतने 2 युगों से खाकर भी यदि हम अब भी वही कार्य करते रहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? अगर अब भी हम वही सब करते रहे चलन, क्योंकि भगवान तो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है। वो हमें वही समझाते हैं, जो तुम थोड़े में भी घना प्राप्त करो। इस छोटे से संगम युग में भगवान का सानिध्य लेकर चढ़ जाओ। जैसे नहीं वो बेलें होती पेड़ पर, सहारे से वो क्रीपर्स एकदम चढ़ जाते हैं, और भगवान की एक उंगली उसको मन में याद करना हर ही हमारे लिए बहुत बड़ा भाग्य है। पद्मा पदम भाग्य, कुछ करना ही नहीं ना,
सुबह से शाम तक एक का पाठ पक्का कर लेना है। उठो बाबा, कोई भी कर्म करो, जैसे बाबा मेरे संग संग चलता है। तो इसलिए ये बहुत इजी है, एक को ही सिमरन करते रहना। तभी कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये मिलन है हम ज्ञान सागर से, हम ज्ञान गंगाओं का, वो आप समान हमको बना रहा है। इसके बाद कुछ और है ही नहीं ना। अभी इसको याद किया, अभी उसको, मुझे याद आता है मैं तब ज्ञान में नहीं थी, लेकिन हम लोग काम के बाद जब स्कूल हेल्थ सर्विसेज में जाते थे तो एक बार एक मेरे साथ जो PHN चलती थी, बड़ा अच्छा सुना रही थी। कहा कि दोनों खेल रहे थे कृष्ण सुदामा, तो कृष्ण उठकर जाते हैं तो बोले मित्र कहाँ जा रहे हो? कहा एक भक्त ने मुझे याद किया। तो वो थोड़ी दूर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। कहते हैं आप तो गए थे मदद के लिए, वापस क्यों आ गए? कहते हैं अब उसने हनुमान जी को बुला लिया है, तो अब हनुमान जी उसकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। बात तो सत्य है। तो भगवान हमको कहता है कि एक से जुड़े रहो। एक जो किल्ली से, चक्की में भी जो दाने हैं ना, जो किल्ली को पकड़ के रखते हैं, वो सदा सेफ रहते हैं। जो इधर उधर बिखरते हैं, दो पाटन के बीच में, बाकी बचो न कोई। तो एक इतना ये लॉजिक है, साइंटिफिक है, एक बल एक भरोसा, वो समय पर आपको रास्ता दिखा देगा। उस समय पर मदद के लिए खुद आन खड़ा हो जाएगा। 1000 बार देखना, 1000 बार इस चीज को, लाखों बार आप अनुभव करेंगे, रोज करना है। कल भी बाबा ने कितना सुंदर वरदान दिया कि परिस्थितियां कैसी भी विकराल हो, संस्कार स्वभाव की टक्कर कैसी भी हो, लेकिन हर एक उसमें बाबा हमको नदी की तरह अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। जितना मोल्ड होते हुए निकलते जाओगे, उतने आप सक्सेसफुल हो, रियल गोल्ड हो। सद्बुद्धिवान भव। तो विवेक और जो बुद्धि भगवान ने हमको दे दी है ना, बाबा कहते हैं अगर एक बार तुमने इस बुद्धि को क्रश किया ना, फिर वो तुम्हें बार बार विवेक नहीं कहेगा। इसलिए हम लकीएस्ट इन दिस वर्ल्ड है, जो उस सागर में, बाबा कहते हैं डुबकी भी लगाओ और कभी कमजोरियों का भी संकल्प दे दो। स्नान के बाद यही करते थे ना, इसका अर्थ नहीं पता था कि वो आ गया पंडित और यहाँ पे ये रखो, पैसा रखो और अंचुली करके ये दे दो। दृढ़ता से हम अपनी कमी कमजोरियां ही तो खत्म करनी है। बाबा का जो है उसके संग चिपके रहेंगे तो वो लक्षण हमारे जीवन में आते ही चले जाएंगे। इसलिए बहुतों का सुना, बहुत कुछ किया, ना अब मन मत, ना अब पर मत, ना फलानी 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 शास्त्र मत, वेद मत, ये मत करी ना, हमने सभी करके आए, सारा जहान घूम करके अब यहाँ आए हैं। इसलिए चलते हैं हम सब सारे संगठित बच्चे ऐसी विशाल सेवा करें। और जहां भी हम रहते हैं, चाहे हम 4 को बुलाएं, चाहे हम 8 को बुलाएं, चाहे हम 1-2 को भी करें, लेकिन शिव जयंती, शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाएं। मतलब हृदय में उमंग उत्साह हो कि इस शिवरात्रि ले लो अंजलि, अगली का भरोसा नहीं, जो आओ सो लेकर के जाओ। बुलाकर भी आसपास दीदी हैं या जो भी है, जूम पर है, कैसे भी हम प्रोग्राम जरूर करें, ताकि ये आवाज जन जन तक, एक से अनेक, एक है वो अपने साथ अनेकों को पैदा करता चला जाएगा। बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा पुण्य है, यज्ञ सेवा है। किसी को बिछड़े हुए बाप को बना देना, कोई भाग्य नहीं है। कितनी दुआएं मिलती है। ओम शांति। अगर आप ओम लोग ये शांति। चाहते हैं, शांति। ये सीखना चाहते हैं ना, तो आप भले आप अपना घर में इकट्ठा करना चाहते हैं तो किसी भी भाई बहन को बुला करके ना शिवरात्रि के महत्व के बारे में आप ये सत्संग टाइप कर सकते हो, बता सकते हो। आप हम लोगों को बता देना तो हम किसी उसको करके ना प्रोग्राम अपने सेवा स्टाफ के घर पे है। तो सोचो मन के अंदर कि अभी समय आ रहा है तो इसको
समय को सफल करो और ये संदेश बाबा का सब तरफ पहुंचाओ। तो ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।